चुन के मार के जेल जाएंगे। सिंगरा जाना है तो मार देंगे, चैनपुर जाना है तो मार देंगे, बिलवा इधर मेदिनीनगर के डाल्टनगंज पाकी रोड में जाना है तो हत्या कर देंगे। उन लोगों को जिन लोगों ने प्रदीप तिवारी महाकाल के नाम से एफआईआर के लिए आवेदन दिया है, यदि एफआईआर का रजिस्टर हो जाता है और हम जेल जाते हैं तो ये हत्या करके जाएंगे। ये सुन करके आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जो आवेदन दिए हैं या उस आइडियोलॉजी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को बहुत डरा हुआ है कि ये तो क्रिमिनल लगते हैं और है भी जैसा कि उनकी पृष्ठभूमि है, जैसा कि सुनने में आता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की हत्या कर दें। जो लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के आवेदन देने वाले लोग हैं, वो सामाजिक कार्य करने वाले, जैसे आज़ाद से हमारे बीच में टारगेट मुख्य रूप से किया गया है हमारे प्रत्याशी के लिए अजय सिंह चेरो जी को। तो इनको टारगेट किया है कि हम जो जातीय आधार पर तुम राजनीति करते हो, तुम्हारी हत्या कर देंगे। फिर इनके खिलाफ सुनने में आया है समाचार पत्रों के ही माध्यम से कि अजय सिंह चेरो के खिलाफ भी आवेदन दी गई है कि प्रदीप तिवारी महाकाल के खिलाफ झूठे मुकदमा किए जाने वाले अजय सिंह चेरो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये हम लोग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, उससे मालूम हुआ है। आपके माध्यम से हम प्रशासनिक पदाधिकारी का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिजीवी सम्मानित मेरे बड़े भाई हैं, उनको ये बताना है कि हमें किसी ब्राह्मण समाज को, उनकी जज्बात को, उनकी भावना को आहत करना उद्देश्य नहीं है। मैं उनका आदर करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन सम्मानित बड़े भाई विजय तिवारी के नेतृत्व में जो ब्राह्मण समाज इसको इशू लिया है कि ब्राह्मण समाज इसको देखेगा, इस लड़ाई को लड़ेगा और फिर प्रदीप तिवारी महाकाल के सपोर्ट में खड़े हैं ये कह के कि वो आईडी है, तो मेरा उनसे भी आग्रह है और सलाह है कि क्यों नहीं हम लोग मिलकर, हम भी, आप भी, ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी हमसे ज्यादा हैं, क्यों नहीं मिल करके ये पर्दे के पीछे सम्मानित प्रदीप तिवारी महाकाल को बदनाम करने का जो कोशिश कर रहा है, आईडी को छेड़छाड़ करके, उसको तो चिन्हित किया जा सकता है। हम तो उनका फोटो देखे, हम उनका बयान को देखे, उनके चैटिंग को देखे तो हम प्रदीप तिवारी महाकाल जान रहे हैं, लेकिन सर इसके एक्सपर्ट हम नहीं हैं। इसके एक्सपर्ट तकनीकी शाखा जरूर है प्रशासनिक पदाधिकारी के पास, इसीलिए प्रशासनिक पदाधिकारी का भी ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना है कि कम से कम वो जरूर इसको गंभीरता पूर्वक सीरियस लें कि हमारी जज्बात को ठेस पहुंचा है इस आइडियोलॉजी विचारधारा के लोगों को, तो ये तो उचित नहीं है, इसको तो न्याय मिलना चाहिए और इसके पीछे कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसको सजा जरूर मिलना चाहिए। अगर पर्दे के पीछे कोई और है तो वो प्रशासनिक पदाधिकारी जरूर निकालें। और ये दावा करने वाले कि ये गलत एआईडी से छेड़छाड़ किया है ब्राह्मण समाज के लोग, तो मेरा उनसे आग्रह है कि वो भी हमारा सहयोग करें। यदि जानते हैं उनको छेड़छाड़ किए जाने का अनुभव है तो हमारा सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, बल्कि ये चेतावनी देना कि अजय सिंह चेरो या इस तरह के आवेदन देने वाले किसी के खिलाफ बिल्कुल सही नहीं है। मेरा ये दावा है, मानना है कि हम तो जो सामने में फिगर देखे हैं वही है, हम उसी को मान रहे हैं। अगर ये सही है कि नहीं उनको बदनाम किया जा रहा है तो जो सही है उसका नाम वो भी पहचान करें, हम भी करें, यही डिमांड है हमारा। प्रशासनिक पदाधिकारी माध्यम आप हैं और ये मैसेज आपके माध्यम से आम लोगों तक भी चले जाएंगे। तो 28 तक आपको वेट करना है सर, 29 के बाद ही आपको पता चलेगा जी कि आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ जी तो किन धाराओं में हुआ जी, उसके कौन है आईओ जी, और कैसे केस बढ़े। जी। इसी बीच में अभी आपने कहा जो लगा कि आपसी सूझबूझ को बढ़ावा देने वाली बात आपने कही कि आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। देखिए कि इशू कहाँ पर है। आप कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं कहा किसी ने छेड़छाड़ किया, आप भी जानिए, आपको खुद करना चाहिए, खुद करना यही कहना चाहते हैं। यही बात है सर, आपको अगर पता है तो हमको सहयोग कीजिए, आपको बताइए। नहीं, बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात अजय सिंह चेरो जी के पर एक आरोप ये भी है, ब्राह्मण समाज के वो बुद्धिजीवी समूह के तरफ से विजय तिवारी जी के नेतृत्व में जो हम वीडियो वायरल में सुना है कि अजय सिंह चेरो ब्राह्मण समाज की भावना को आहत किया है। एक शब्द अजय सिंह चेरो या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा किसी ब्राह्मण समाज की भावना को आहत करने के उद्देश्य से बोला गया कोई शब्द है तो वो साक्ष्य रखें।
हम लोग उसको देखेंगे। अगर किसी का होगा तो वो व्यक्तिगत किसी का हो सकता है, उससे अदरवाइज हमको नहीं है। लेकिन पार्टी के लाइन से कोई आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का ऐसा इस संवैधानिक विचारधारा के बातों को आगे रखने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है और न किया है। अगर है तो हमको जो उसकी सजा है हमको नहीं, देते हैं। टकराव नहीं, आपसी सूझबूझ और समझदारी, जैसे यही कहना चाहते हैं। यही ठीक।